ऑल इंडिया किसान सभा के राष्ट्रीय नेता हमारे साथ पूर्व सांसद रहे हैं। तो आज ये मजदूर किसान महापंचायत चली हुई है, इसके बारे में क्या मानना है? ये देश में सबसे पहले शायद एक राज्य में एक चुनाव में जो गैर चुनावी आंदोलन का जो चैंपियन बोलता है कि किसान आंदोलन, वो चुनाव में लड़ते नहीं है। मजदूर आंदोलन वो भी चुनाव में लड़ते नहीं है, लेकिन अभी चुनाव को भी प्रभाव करने का तरह है। किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन देश में मजबूत हो रहा है। ये हमको इसी नजर से देखना पड़ेगा कि ये देश में अभी पहले बार है कि अभी पीछे जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी ऐसे किसान और मजदूरों का जो स्कीम है, जो सारे देश का प्लेटफॉर्म है, और सेंट्रल ट्रेड यूनियन का जो प्लेटफॉर्म वो भी सारे देश का प्लेटफॉर्म है। ये लोग इकट्ठा करके ऐसे एक पंचायत कभी नहीं किया। तो ये पहले बार हरियाणा का चुनाव में किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन इकट्ठा होके एक पंचायत हो रहा है, और पंचायत में किसान और मजदूर विरोधी नीतियों जो भी लागू करे उसको हराने के लिए आह्वान आह्वान करेंगे। मेरा एक सवाल है कि जिस प्रकार चुनाव नजदीक है, किसान तमिलनाडु जा रहे थे, किसान नेता, उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया गया, जहाज में नहीं चढ़ने दिया गया। एनआईए की रेड हरियाणा में हुई है, मुख्यमंत्री तक जेल में डाल दिए गए हैं। कैसे देखते हैं उन रेड को और इन सबको? देश में जो चाल अभी है वो जनवाद का नहीं है। जनवाद को खत्म करने का रवैया देश में बहुत जोर रूप में हो रहा है, और उसका जिम्मेदार भाजपा है और आरएसएस है। आरएसएस और भाजपा कभी भी जनवाद के लिए खड़ा नहीं था। हमारा देश का आजादी के लिए जो आंदोलन था, वो आंदोलन में 25 में पैदा हुआ था ये जो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लेकिन वो अंग्रेजों को समर्थन में था, जनता का समर्थन में कभी नहीं हुआ। और देश का जो भी हमारा जो बड़े आंदोलन स्वतंत्रता के लिए हुआ, उसमें किसान आंदोलन बहुत ज्यादा पैमाने पे भागीदार किया, मजदूर आंदोलन पैमाने किए, लेकिन कभी भी आरएसएस ने शामिल नहीं किया। तो ये हमेशा ये एकाधिकार के लिए, अथॉरिटेरियनिज्म के लिए खड़ा हुआ था। अभी ये सरकार 2 बार जीत कर आए थे, पहले 10 साल का उसका सरकार था। वो सरकार में उनको ये तरीका था कि अपने खिलाफ जो भी बोलो उसको बोले देशद्रोही है, और देशद्रोही बोल के उसको जेल में डालता। अभी देखो हमारा एक मुख्यमंत्री को जेल में डाला है, और हमारा सुप्रीम कोर्ट भी निस्सहाय होता है, क्योंकि ये कैसे हो सकता है? उनका खिलाफ क्या सबूत है? और उसको अभी तक कन्विक्टेड नहीं है, उनको दोषी मनाया नहीं। जब तक दोषी मना नहीं है उस समय तक वो दोषी नहीं है। यही हमारा जो न्यायपालिका का आधार है। जब का आपका ऊपर एक्यूजेशन आया, तो आपका आरोप आ गया आपका खिलाफ, तो उसको ट्रायल होना चाहिए, उसका जजमेंट होना चाहिए, जजमेंट के बाद दोषी होगा। तो दोषी होने का पहले ही उसको जेल में डाल रहा है, सालों तक उनको जेल में गुजारना पड़ता है, जेल में मर जा रहा है। तो ये क्या डेमोक्रेसी है? ये डेमोक्रेसी है, काला कानून है जो यूएपीए बोलता है। देश का सुरक्षा के लिए लोगों को किसी भी उसको ऊपर आरोप लगे उसको जेल में डाल सकता, ये बहुत गलत है। और कहाँ भी लोग जाएगा उसको एयरपोर्ट में रोकेगा, बाहर जाने के लिए नहीं देखेगा। ये मनमर्जिया से ये चलाने का जो कोशिश है, ये सब हमारा जनवाद को खत्म करने का रवैया है। इसलिए हम किसान और मजदूर इसको एकदम खिलाफ है। हम ये जो काला कानून जो मोदी जी लागू करने की कोशिश है, उसको पीछे लोकसभा चुनाव में बहुत चक्कर मिला उनको, उसको पीछे हटना पड़ा, एकदम उनको बहुमत भी नहीं है। अभी आने वाले दिवसों में ज्यादा से ज्यादा किसान और मजदूर और आम लोग उभर कर आएंगे, और जनवादिक अधिकारों के लिए लड़ाई और तेज करेगा, और ये देश को दुनिया का सबसे बढ़िया जनवाद देश बनाने का हमारा जिम्मेदारी है, वो हमको करना पड़ेगा। तो कॉमरेड साहब मानना देश को जनवाद बनाने की तरफ ये लोग बढ़ेंगे, और जनवाद तभी होगा जब विरोधी जो लोग हैं, राजनीतिक तौर पे विरोधी लोग हैं, उनको जेल में डालने की बजाय उनसे बातचीत की जाए, संवाद किया जाए, उनकी बातचीत को सुना जाए। ये इनका साथ मानना है। पीछे मजदूर किसान पंचायत चली हुई है, यहाँ से कोई आज बड़ा ये आह्वान करने जा रहे हैं कि कोई भी हम इस प्रकार की जो दमनकारी नीति उसको नहीं सहेंगे, काले कानूनों को नहीं सहेंगे, और जन विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी है उसको हम चलता करेंगे। जनमंच के साथ अपने नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू।